वेलकम बैक प्रोग्राम ओपीडी। मैं हूं डॉक्टर राबिया बशीर, मैं हूं फैमिली फिजिशियन और आप लोगों के साथ एवरी ट्यूसडे बातचीत करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मेरे पास 2-3 कॉल्स जमा हो गई थी, आइए उनके जवाब देते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मेरे पास जो पहली कॉल थी वो मुसरत साहिबा की लाहौर से थी, जो 42 ईयर्स अपनी एज बता रही थी और डायबिटीज़ उनको है। और वो बता रही थी कि उनकी ये जो लोअर लिप्स का एरिया होता है काफ़ी डार्क हो जाता है गर्मियों में, विंटर्स में कदरे बेहतर होता है। और शायद डॉक्टर ने उनको कोई वजह बताई है कि वो पहली बात तो मुसरत साहिबा मैं आपको ये बताऊं कि देखें, स्किन पे वक्त के साथ साथ स्किन के ऊपर चेंजेस आती है। कुछ लोगों के अंदर ये चेंजेस बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तब्दीली के साथ महसूस हो रही होती है, कुछ में कम हो रही होती है, कुछ में काफ़ी स्लो होती है। अगर आपकी स्किन पे कोई चेंजेस आ रहे हैं और साथ ही साथ आपको डायबिटीज़ भी है, तो बेसिकली डायबिटीज़ या ज़ियाबतीस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर काफ़ी हद तक आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो एक चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप डॉक्टर को दिखाइए, प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट को। इस एरिया का जो आप कह रही हैं कि हिस्सा डार्क हो जाता है, ये आपको वो कुछ स्पेसिफ़िक क्रीम्स देंगे या कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें देंगे जिससे ये बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। इससे कोई इशू नहीं है कि आपने कहा कि आप ऊपर वाले घर पे रहती हैं, इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, लेकिन आपको इलाज कराना पड़ेगा। इलाज के लिए आपको 5-6 विज़िट डॉक्टर के करने पड़ेंगे। वो आपको कुछ क्रीम्स देंगे जिसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट डले हुए होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे मतलब यहाँ सुन के कोई जाके मार्केट से ब्लीच ला के अपने मुंह पे लगा लें। नहीं, कुछ स्पेसिफिक क्रीम्स ऐसी होंगी जो आपको सिर्फ इस जोन पे लगाना होगा। वो कितना लगाना है, कितने अरसे तक लगाना है, उसके लिए आपको डॉक्टर से रजू करना पड़ेगा। साथ साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहूँगी कि आपको अपनी शुगर का बहुत ख्याल रखना है। अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, अगर आपकी शुगर नॉर्मल नहीं रहती है, तो फिर आप ऊपर से कितना भी ट्रीटमेंट करा लें आपकी स्किन ठीक नहीं होगी। सबसे पहले आपको अपनी शुगर को कंट्रोल करना होगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप मौसम का फल और मौसम की सब्ज़ी ज़रूर अच्छी तरह वॉश करके उसको ज़रूर खाइए, उससे आपको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। और इसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। अगेन, पार्लर से जाके आपको क्रीम लेके यहाँ पे नहीं लगानी है, ब्लीचेस नहीं करनी है। आपको डॉक्टर को पूछना है कि मैं क्या करूँ और क्या मैं ये प्रोसीजर करा सकती हूँ, ये मेकअप प्रोडक्ट मैं लगा सकती हूँ, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। तो ये काफ़ी हद तक और वैसे भी अगर जब हम स्किन की बात करते हैं तो कुछ लोगों की स्किन वैसे भी वन टोन नहीं होती। वन टोन से मुराद ये है कि फोरहेड, नोज़ और ये वाला एरिया सबका एक कलर नहीं होता। अक्सर लोगों का ये डिफरेंट होता है और इसको एक करने के लिए आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। वो आपको एक क्रीम्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, जिससे आपका काफ़ी हद तक ये चीज़ ठीक हो जाती है। नाजिया साहिबा की सवाल था कि वो एक्नी का ट्रीटमेंट करा रही हैं, उन्हें किसी डॉक्टर ने क्रीम्स दी थी, वो लगा रही हैं, 6 माह उन्हें हो गए। देखिए, एक्नी की जहाँ तक बात आपने की कि दोबारा मैं क्या ट्रीटमेंट ले सकती हूँ, एक्नी एक ऐसा इशू होता है कि जिसके अंदर आपको अगर एक दफ़ा एक्नी होनी शुरू हो जाए, चाहे वो क्रीम्स लगाने की हो चाहे खाने की हो, अगर आपका डॉक्टर मुनासिब समझ रहा है तो वो आपको कह रहा है कि आप खाइए या लगाइए, आप लगा भी सकते हैं, आप खा भी सकते हैं। और इसका ड्यूरेशन 6 महीने से लेकर 2 साल तक हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपकी माइल्ड सी एक्नी हो, बिल्कुल स्टार्टिंग जोन पे हो, तो आपने 6 माह ट्रीटमेंट कराया, आप ठीक हो गए। ये हो सकता है कि 1 साल कराना पड़े, 1.5 साल कराना पड़े, हद ये कि 2 साल तक भी कराया जा सकता है। लेकिन अगेन, एक्नी का ट्रीटमेंट, चंद ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर डॉक्टर का फॉर लेडीज़ ये पूछना बड़ा ज़रूरी होता है कि आया वो मैरिड तो नहीं है, आया वो इस वक्त प्रेगनेंसी तो नहीं करना चाह रही हैं, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। तो वो आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके अपनी हिस्ट्री बता के ले सकती हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, अभी आप लेना चाहती हैं, आप लगा सकती हैं। बाकी ये कि आप जिस डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट है उससे ज़रूर मशवरा कीजिए। नबीला साहिबा की लास्ट कॉल मेरे पास जो आई हुई थी, नबीला साहिबा की लाहौर से थी कि उन्हें हेपेटाइटिस सी है और वो इसके लिए किसी हकीम से इलाज कराती हैं। देखिए, एक बहुत मतलब एक नॉर्मल बात यह है कि हेपेटाइटिस सी के लिए आप एक हकीम का इलाज करा रही हैं। उससे क्या हो रहा है, आप हकीम का इलाज या आप होम्योपैथिक इलाज एक सेकंड लाइन ट्रीटमेंट के तौर पे तो करा सकते हैं, लेकिन इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं कहते। यानी हर सूरत आपको हेप सी के लिए जो इंटरफेरॉन के टीके होते हैं या जो इसका इलाज है, इसको वैसे भी उर्दू में हम काला यरकान कहते हैं, बहुत ख़तरनाक पीलिया होता है, इसके अंदर अमवात के शरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नबीला साहिबा, आप सबसे पहले तो आप चाहे आप अफोर्डिंग है चाहे नॉन अफोर्डिंग है, चाहे आपको प्राइवेटली इसका इलाज कराना पड़े चाहे आपको गवर्नमेंट सेक्टर पे जाके इलाज कराना पड़े, आपको जिगर के स्पेशलिस्ट से जाके ज़रूर मिलना चाहिए।
حکیم کے علاج سے آپ کا جگر کبھی بھی مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوگا. صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ سمٹم فری ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کو پیلیا رہ رہا تھا تو ہو سکتا ہے آپ کا وقتی طور پہ پیلیا رنگ اتر جائے. سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ کے طور پہ آپ لے سکتی ہیں, فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ کے طور پہ نہیں لیں گی. اس کا جو کورسز بنے ہوئے ہیں, جیسے ٹیکو کا کورس بنا ہوا ہے, وہ آپ کو کرنا بہت ضروری ہے. ادروائز آپ کا جگر خراب ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جگر باڈی کا سب سے بڑا آرگن ہوتا ہے, سب سے بڑا اعضا ہوتا ہے, جس کو باڈی کی فیکٹری کہتے ہیں. یعنی ایک طرح سے جتنا بھی ہم کھاتے ہیں, جو بھی دوا ہم کھاتے ہیں, جو بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں, جتنے بھی فاضل مادے بنتے ہیں وہ اس جگر کے ذریعے صاف ہو رہے ہوتے ہیں. خون کی صفائی کرنا اس کا کام ہے, فاضل مادوں کو جسم سے نکالنا اس کا کام ہے. تو بہت ضروری ہے. پھر ایک جوس اس سے بنتا ہے جو ہمارے کھانے کو ہضم کراتا ہے, جس کے ساتھ مطلب پتے اور جگر کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو پلیز آپ اس کو اگنور نہیں کیجئے. آج ہی پہلی فرصت میں آپ اپنے ڈاکٹر سے جا کے کنسلٹ ضرور کیجئے. اب آپ خود یہ بات کہہ رہی ہیں کہ آپ کو حکیم نے یہ کہا ہے کہ آپ کا خون نہیں بن رہا, اور بن بھی رہا ہے تو صاف نہیں بن رہا ہے. پلیز آپ جا کے ایک جگر کے اسپیشلسٹ کو جا کے اپنا ضرور دکھائیے کہ آپ کا اگر کچھ ابھی بھی ہو سکتا ہے تو اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرایا جائے. دیکھیں, ایک بہت امپورٹنٹ بات پیلیے کو لے کے یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی, کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا نام سن کے ہی لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں. تو یہاں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں کامن ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی نہیں ہے. اور اب ان کے علاج بھی ہیں. آپ کو ڈاکٹر سے صرف کنسلٹ کرنا ہوتا ہے, تھوڑا سا اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر آپ کو جو چیزیں بتاتے ہیں, جو احتیاطیں بتاتے ہیں, وہ ان دا اینڈ آف دا ڈے وہ پیشنٹ کے لیے بینیفیشیل ہوتے ہیں. تو پلیز آپ اس کو ضرور دکھائیے. جہاں تک بات رہی تھی انیمیا کے لیے میں یہی کہوں گی کہ خون کی کمی کا جسم میں ہونا بہت ایک خطرناک علامت بھی ہو سکتی ہے. اگر خون باڈی میں بہت حد تک کم ہو جائے, جہاں یہ بہت بیسک سی چیزیں تھیں کہ چڑچڑاپن ہونا, تھکے تھکے رہنا, سکن کا خراب ہونا, ڈپریشن ہونا, بالوں کا خراب ہونا, ساتھ ہی ساتھ اگر خون کی کمی بہت حد تک رہے تو ایون آپ کے دل پہ لوڈ ہو سکتا ہے اس چیز کا کہ آپ کے جسم میں اتنا خون نہیں ہے جتنی ایک نارمل ریکوائرمنٹ ہے. اور لیڈیز اسپیشلی اپنے آپ کو بہت لائٹ اس معاملے میں لے رہی ہوتی ہیں. تو پلیز اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوشش کروں گی کہ اس کو ذرا تفصیل سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں. آج ہم نے 2 امپورٹنٹ ایشوز پہ بات کی, ایک لیپریسی پہ اور دوسرا ہم نے انیمیا پہ. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. کوئی بھی کوشچن ہو میں حاضر ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.